हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों की प्रिपरेशन आपकी सिलेक्शन बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके प्रिपरेशन को सिलेक्शन की तरफ में आगे बढ़ाते हुए हम लोग हमारे आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आप उनको पूरा अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिएगा। जब मैं लास्ट में आप लोगों से एक्सप्लेनेशन के ऊपर में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो उनके आंसर आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। FAO की जो हाल ही की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट है, उसमें कुल वन क्षेत्रफल के मामले में भारत कितनेवें नंबर पे पहुंच गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत एक स्थान और ऊपर आ गया है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार, ठीक है, पूरे दुनिया भर में जितने भी जंगल है उसके मामले में भारत जो है वो 9वें नंबर पे आ गया है। पहले 10वें नंबर पे था, अब 9th नंबर पे आ गया है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। 2024 के अंदर में भारत 10वें नंबर पे था, अभी 2025 में भारत 9वें नंबर पे आ गया है। किस मामले में? जिसमें के पूरे दुनिया भर के जितने जंगल है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहा है, फिर उससे ज्यादा कहा है, ठीक है, उससे कम कहा है, फिर उससे कम कहा है, इस मामले में। ओके, तो इंडिया 9वें नंबर पे है। भारत जो है फ्रेंड्स पूरे दुनिया का लगभग लगभग 2% जो जंगल है वो अपने पास में रखता है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि पूरे दुनिया के कितने % जो है जंगल भारत के पास में है। ओके, अब दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट है कि इन टर्म्स ऑफ एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन मतलब कि फॉरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, जंगल की जो है एरिया वो बढ़ रहा है, उस मामले में भारत कितनेवें नंबर पे है? तो भारत तीसरे नंबर पे। अब इस क्वेश्चन को समझो आप लोग। ओवरऑल पूरे दुनिया में भारत जो है वो 9th नंबर पे है, ठीक है, फॉरेस्ट, जितने फॉरेस्ट है उसके मामले में। और गेन मतलब कि जंगल में बढ़ोतरी हो रही है जो, ठीक है, उस मामले में भारत तीसरे नंबर पे है, कि तीसरे नंबर का है जहां पर में सबसे ज्यादा जंगल बढ़ रहे हैं, ठीक है, जंगल की मात्रा बढ़ रही है। तो ओवरऑल 9th नंबर पे है। गेन मतलब कि जितने बढ़ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में, अब इस साल बढ़ गए हैं, उस मामले में तीसरे नंबर पे है। ये चीज समझ में आई क्या? लगभग लगभग 2% जंगल पूरे दुनिया का भारत के पास में है। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे पहले नंबर पे रशिया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इसके अंदर में। और भारत जो है वो 9th नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है सबसे ज्यादा जंगल के मामले में? तो रशिया है। दूसरे नंबर पे ब्राजील है। और ये आपका PIB के अंदर में भी ये जो है आपका आया हुआ है ये न्यूज, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सा भारतीय राज्य आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य जो है बनने वाला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे मानवता के हिसाब से भी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में, ठीक है, दूसरे नंबर की एक ऐसी जगह बन गया है ये, या बन रहा है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से पूरी तरह से मुक्त होने के कगार पे आ गया है। आपको पता है चाइना जो है वो एक्सट्रीम पुअर्टी फ्री है। मतलब एक्सट्रीम पुअर्टी का मतलब जहां पर में लोग भूख से मर जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास में बेसिक सुविधा तक नहीं है, ठीक है, भूख से मर जा रही, इससे ज्यादा और क्या घनघोर गरीबी हो सकती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पुअर्टी जो है उससे पूरी तरह से मुक्त होने वाला केरल जो है वो राज्य घोषित हो रहा है। ये याद रखना है आप लोगों ने, केरल। चाइना जो है वो एक्सट्रीम पुअर्टी फ्री है पूरी दुनिया में, और अब हमारे भारत का केरल जो है वो बन रहा है, ये याद रखना है। तो भाई कितनी बड़ी बात है ये। और आप सोचिए कि क्या उन्होंने अलग किया होगा ऐसा, केरल की क्या पॉलिसीज रही है, ठीक है, क्या उन्होंने सोचा, उन्होंने जाति धर्म और बाकी जो चीजों में इधर में और जो बाकी राज्य उलझे हुए रहते हैं उनसे अलग होकर डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस किया है, मेन मुद्दों के ऊपर में फोकस किया है, ठीक है, सोच समझ के साथ में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की है। तो ये एक दिन में नहीं हो गया, वो बहुत लंबे समय तक वहां पर में जो है चीजें हुई है, जिस वजह से ये इस मुकाम पर पहुंच गया। और यहाँ ये बड़ी बात है, आप सोचिए कि कोई इंसान भूख से मर जाए, ठीक है, या पानी ना मिले उसको, इस वजह से वो मर जाए, तो ये कितनी खराब चीज हो सकती है। आप खुद सोचिए कि भूख से मरना कितना खराब हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब जानबूझ के मरना है, खाना नहीं है चाहिए लेकिन खाना नहीं है। ओके,
तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि 1 नवंबर 2025 को केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एक्सट्रीम पुअर्टी जो है यहाँ पर में एक पर्सन के पास में $3 से भी कम जो है परचेसिंग पावर पैरिटी अगर उसके पास में है तो वो एक्सट्रीम पुअर्टी के अंदर में आता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको अगर साधारण भाषा में बताऊं तो वो बेसिकली अपना खाना भी नहीं ले पा रहा है, खाना भी नहीं जुगाड़ पा रहा है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। पिंक रिवॉल्यूशन, जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग इसका। और एक बार जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और कल आप लोगों की फ्रेंड्स एक DSSB की मैराथन होने वाली है, जिसके अंदर में आपको DSSB की अभी जो एग्जाम है, ठीक है, अगले कुछ दिनों के अंदर में उससे रिलेटेड पूरा का पूरा महा रिवीजन आप लोगों का होगा। तो जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या आने वाली DSSB की पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं और आप लोग भी जुड़ सकते हो, क्योंकि कई सारे जो है कंटेंट आपको पता ही है कि 90% सिलेबस ओवरलैप ही करता है, तो आपके भी काम आने वाला है। देखिए, अगर हम बात करेंगे गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बेसिकली प्याज से, अनियन से रिलेटेड है, ओके। और गुलाबी क्रांति जो है अनियन के अलावा फार्मास्यूटिकल्स जो है, मतलब जो दवाइयों का जो भारत के अंदर में पूरा कारोबार है उससे रिलेटेड भी है, और झींगा उत्पादन जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी है। तो अनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स और प्रॉन जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड पिंक रिवॉल्यूशन है। तीनों चीजों से, तीनों में से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में। अगर लाल क्रांति आपसे बोल दिया जाए तो टोमेटो प्रोडक्शन और मीट, ठीक है, ये रेड रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए राउंड रिवॉल्यूशन, ठीक है, गोल क्रांति, तो पोटैटो है, ओके। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, आलू। और अगर आप लोगों से देखो दो तीन चीजें, अगर आप लोगों से सिल्वर जो है यहां पर में बोला जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो अंडा, ओके, एग। लेकिन अगर आप लोगों से सिल्वर फाइबर बोल दिया जाए, ओके, सिल्वर फाइबर, तो आपका क्या होगा? सिल्वर फाइबर क्रांति या फिर रजत जो है, जो फाइबर क्रांति आपकी, तो वो कपास से रिलेटेड है। रजत मतलब आपका सिल्वर, ठीक है। तो रजत क्रांति केवल रजत बोला जाए तो अंडा, और उसमें फाइबर जोड़ दिया जाए तो कपास। ये याद रहेगा आप लोगों को। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे पूछे जाते हैं आप लोगों से, जैसे कि काली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? जूट को बोला जाता है, ये आपको पता ही है। तो लिख दीजिए, जितना भी आप लोगों को याद आता जा रहा है लिखते जाइए। यहाँ पर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है धूसर क्रांति आप लोगों का, जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, धूसर क्रांति, जिसको आप लोग ग्रे रिवॉल्यूशन बोलते हो। फर्टिलाइजर्स जो है ये ग्रे रिवॉल्यूशन के अंदर में आता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ओके। तो अब आप लोग यहां पर में लगा सकते हो सारे के सारे आंसर। अनियन प्रोडक्शन किस में आता है, कौन सा रिवॉल्यूशन है? फर्टिलाइजर, ठीक है, उर्वरक और एग प्रोडक्शन, तीनों के तीनों लिखिए आप लोग जल्दी से। आज छठ मनाने गए हैं सारे लोग? अच्छा, मैक्सिमम लोग छठ मनाने गए हैं। बताते जाइए, सारे तीनों लिख दीजिए, 1 2 3 जो है ABC, जो जो भी आ रहा है वहां पर लिखते जाइए आप लोग। जी बिल्कुल, डेली शॉर्ट जी बिल्कुल होगी। चलिए, आप लोगों ने लिख दिया है फ्रेंड्स तीनों के तीनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आपको बता रहे हैं कि हमारे भारत में जो प्रियम्बल है वो कहां से ली गई है, ये आप बताइए जल्दी से। भारत में प्रियम्बल कहां से ली गई है ये आप लोगों ने बताना है। तो प्रस्तावना संविधान के स्टार्टिंग के अंदर में, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रस्तावना है हमारे भारत की, ठीक है, वो कहां से ली गई है? आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। आंसर होगा फ्रेंड्स USA से ली गई है, ठीक है, USA के संविधान से। और यहां पर मैं जब USA दिया नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ओके। अब ये कैसे मतलब कॉन्फिडेंटली आप लोग आंसर लगा पाओगे? कॉन्फिडेंटली आप तभी आंसर लगा पाओगे जब आप लोगों ने इसको बार बार रिवाइज किया होगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ये आंसर
कॉन्फिडेंटली तभी लगाया जा सकता है आपके द्वारा जब रिवीजन आपने की हो। और टीचिंग परीक्षा आपको इसी तरीके से रिवीजन करवाता है, बार 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 रिवीजन करवा के जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको टेस्ट दी जा रही है, आपको इतने सारी जो टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल है ऐप के ऊपर में, ठीक है। आई थिंक शायद से अभी 1,30,000 से ज्यादा क्वेश्चन केवल आपके ऐप के कोर्स के अंदर में आप लोगों के 1,30,000 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। जो क्लास क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए, तो ये जो चीज है प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अ, आप लोगों को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में पूर्ण स्वराज जो है इसका जो विचार था ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसका विचार लाहौर अधिवेशन जो है इससे लिया गया है, लाहौर अधिवेशन 1929 से, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग बता दीजिए। पहले हमारे भारत के अंदर में सबसे पहले 1900, ठीक है, कितना था यह बताइए। चलिए मैं एक और अंक जोड़ देता हूं, ये आपको सिर्फ एक जो है यहां पर में जोड़ना है। जब पहली बार भारत के अंदर में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, पहली बार स्वराज शब्द का, स्वराज का मामला ये था कि हमारे भारत के अंदर में कुछ मामले ऐसे होंगे जो भारतीय लोगों के हाथ में सौंप दिए जाएंगे, लेकिन जो विदेशी मामले है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। वो पूर्ण स्वराज नहीं था, केवल कि भारतीय लोगों को भी उसमें शामिल किया जाए। तो 1906 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में पहली बार इसको बात उठाई गई थी। लेकिन जब स्वराज नहीं मिला तो फिर बाद में जो है क्या हुआ, हमारे भारत के अंदर में 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर में पूर्ण स्वराज की बात की गई। अब पूरी कंप्लीट आजादी चाहिए। ओके, 1906 के कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप मुझे बता देंगे जल्दी से। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग कि यहां पर में इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष कौन थे। गुड, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप लोगों ने याद रखना है 1929 के अंदर में। तो कल डी ट्रिपल एस बी के हम लोग जो है इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन, इसमें आप सभी लोगों को आना है, क्योंकि इसमें से, और जब आप देखिए आपके लिए एक बढ़िया मौका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करिए, गेम की तरह हो सकता है ये आप लोगों के लिए, और खेल खेल में पढ़ाई भी हो जाएगी। आप ये पूरा सेशन जो है ना अच्छे से देखिए, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ डीडब्ल्यूएसबी के। फिर जो शिफ्ट में पेपर आते जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और सारे आप लोगों को करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस आप लोग, वो जब क्वेश्चन आएगा, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके अंदर में भी आप लोग देखिए। उससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो आपने पढ़ा देखो वही आया है, ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई हो जाएंगी। तो ये मौका है आप लोगों के पास में पढ़ने का। डेली शॉर्ट जी बिल्कुल जो है पूरा का पूरा जो सीटेट की बैच है उसके अंदर में आपका पूरा वापस से न्यू एनसीईआरटी के अनुसार स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अराउंड कल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला है आपको, ठीक है। सीटेट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक बड़ा गिफ्ट, ठीक है, वो मैं कल बताऊंगा उसके बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। इनमें से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। डी,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से पूरा का पूरा। कौन से नंबर का शेड्यूल है, जल्दी बताइए, कौन सा शेड्यूल या कौन सी अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची, जिसके अंतर्गत ये दिया गया है। आपको ये नंबर भरना है, बताओ कौन सी नंबर की अनुसूची है जिसके अंदर में ये तीनों दिए गए। तीन प्रकार की लिस्ट है 7वें नंबर की अनुसूची में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची है जिसमें काम का बंटवारा किया गया है। एक है संघ सूची, ठीक है, संघ सूची जिसको आप केंद्र की सूची भी बोल सकते हो, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है, यूनियन लिस्ट। उसके बाद में आती है एक राज्य की लिस्ट, ठीक है, राज्य की स्टेट लिस्ट जिसको आप लोग बोलते हो। और एक है आपका, ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची, जो जिसको आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हो, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कुछ मामले ऐसे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके पास में अधिकार है, जैसे कि आपको विदेशी मामले, विदेशों के साथ में कैसे संबंध रखने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, करेंसी, रेलवे, ऐसे कुछ मामले जो केंद्र सरकार जिसके ऊपर में कानून बनाएंगी। ये लगभग लगभग 100 है ये लिस्ट में, ठीक है, 100 है लगभग। उसके बाद में राज्य की सूची, ठीक है, इसके अंदर में 61 मामले आते हैं जो राज्य सरकार को दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में 52 मामले ऐसे हैं जो कॉन्करेंट में है, मतलब कि केंद्र सरकार भी उसमें कानून बना सकती है, ठीक है, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में भी है और राज्य सरकार के पास में भी है। ओके, तो इस तरीके से 66 पहले थे, ठीक है, स्टार्टिंग में 66 थे इसके पास में, केंद्र राज्य के पास में, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो उससे निकाल के कॉन्करेंट में डाल दिए गए हैं, इसी वजह से इसका कम हो गया नंबर स्टेट का। ओरिजिनल में 66 थे। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ये जो फॉरेस्ट है, जंगल, ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहले राज्य सूची में आता था, राज्य सूची में, ठीक है। उसके अलावा इवन एजुकेशन जो था ना, एजुकेशन, वो भी राज्य सूची में आता था, लेकिन इसको राज्य सूची से हटा दिया गया। 66 मैंने बताया ना आपको ऑलरेडी, पहले 66 थे, फिर उसको हटा दिया गया, ठीक है, कौन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, और इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरीके से अब ये जो फॉरेस्ट है आपका, पहले राज्य सूची में आता था, अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया है। समझ में आया क्या ये चीज? ओके, एजुकेशन, इवन तलाक और शादी ब्याह के जो मामले थे, ठीक है, वो पहले राज्य सूची में आते थे, लेकिन उसको यूनिफॉर्मिटी और अलग अलग, चाहे केंद्र सरकार भी उसके ऊपर में कानून बना सके बाद में जाकर, इस वजह से उसको राज्य से निकाल कर, ठीक है, कॉन्करेंट में डाल दिया गया, ताकि केंद्र सरकार भी उसके ऊपर में कानून बना सके। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन के जरिए हुआ था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। चलिए, तो फॉरेस्ट जो है आपका, ठीक है, इवन एजुकेशन, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है। अब देखिए यहां पर मैं किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो निहित हुए थे। आज छठ पूजा है सर। आज है या कल है? कितने लोग आज मना रहे हो, कितने लोग कल मना रहे हैं, एक बार बता दीजिए जल्दी से, एक बार पोल दे दीजिए प्लीज, एक पोल दे दीजिए स्पीड में, कितने लोग आज मना रहे हैं, कितने लोग कल मना रहे हैं छठ पूजा। अच्छा, तीसरा एक ऑप्शन दे देना, जो लोग दोनों दिन मना रहे हैं उनका भी दे दीजिएगा। हाँ, एक चीज और भी है यहाँ पर में कि ये शादीशुदा लोग मनाते हैं, तो शादीशुदा कितने हैं आप लोगों में से, नहीं तो पता चले कि बस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आप भी चले गए। अच्छा, कुछ लोगों का कल मॉर्निंग में भी है, ठीक है, आज और कल दोनों दिन है।
सब जाते हैं गुरुजी, अच्छा ठीक है, सभी लोग मनाते, ओके सभी लोग मना, घाट पर सब जाते हैं, ठीक है, आज भी है कल भी है। आज डूबते हुए सूर्य को और कल उगते हुए सूरज को, गुड, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1976 के अंदर में, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ओके, और 42वां संविधान संशोधन जो है इसके अनुसार आपको एक चीज याद रखनी है कि 1976 के अंदर में कितने संविधान कितने जोड़े गए थे, इसके अंदर में जोड़े गए थे फ्रेंड्स 10 मौलिक कर्तव्य, बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। आपको अब हमने एक सेशन करवाया था मौलिक कर्तव्य के ऊपर में, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा उसको, ठीक है, तो आप लोगों को उसके अंदर में भी उन्होंने पूरा अच्छे से आप लोगों को याद करवा दिया था। तो 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, तो ये 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन से साल में जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो 1976 में 10 जोड़े गए थे, ठीक है, 11वें नंबर का जो जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया, ये आपको बताना है। अभी भी मैं देख रहा हूँ एक भी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया, 2 बच्चों ने आंसर किया है लेकिन पूरा आंसर नहीं किया, कुछ 96 86 बोल रहे हैं, कुछ 2000 बोल रहे हैं, कुछ 2002 भी बोल रहे हैं, चलो आ रहा है कुछ आंसर। कौन सा संविधान संशोधन था ये भी बताना है, ठीक है, एक बच्ची का आया है अभी, 2 बच्चों का आ चुका है अब तक, कंप्लीट आंसर जो है संविधान संशोधन के साथ में 3 4, मतलब बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो 11वें नंबर का संविधान संशोधन था ना, 86वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, ये जोड़ा गया था सन 2002 में, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी कितने हो चुके हैं टोटल मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, ठीक है, अब एक और जोड़ दिया गया तो 11 हो चुके हैं। आर्टिकल क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल क्या है, ये बता दीजिएगा मुझे, फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल क्या है और पार्ट नंबर क्या है। आर्टिकल नंबर 51 और पार्ट नंबर कौन सा है ये भी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में बता दीजिएगा, ठीक है, और आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं उन सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, अगला छठ जो है आप लोग अपने एग्जाम क्लियर करके अपने सपनों को पूरा करके आप लोग मनाइएगा। एक चीज, चलिए आज बहुत सारे बच्चे बिजी भी है इसमें, एक आप लोगों से जस्ट 1 मिनट लूं मैं आप लोगों का सभी का, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, आप लोगों को एक हिंट देता हूं मैं, एक हिंट, मुझे बताना कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत मतलब बेसब्री से, पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम, स्पेशली हमारी टेक्निकल टीम भी इसका बहुत बेसब्री से आपके इनपुट का इंतजार कर रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, सभी लोग रेडी है एकदम, पहले बता दो, ठीक है, एक हिंट देता हूं, अगर मान लो कि यूट्यूब जो है वो बदल के, ठीक है, टीपी ट्यूब हो जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है, या परीक्षा ट्यूब हो जाए तो कैसा रहेगा, यूट्यूब को बदल कर, ठीक है, यूट्यूब को बदल दिया जाए और यूट्यूब का नाम परीक्षा ट्यूब कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, बताइए, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप समझ जाओ, ठीक है, और उसके अंदर में ऐसा हो कि आप जो भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको, उसकी आपको वहीं पे क्विज भी मिल जाए, आपको नोट्स भी बना के मिल जाए एक क्लिक पर, ठीक है, असाइनमेंट भी मिल जाए आप लोगों को, ठीक है, आपको रिवीजन भी वहीं पे मिल जाए आपको, अच्छा रिमाइंडर भी आ जाए व्हाट्सएप पर या मोबाइल के ऊपर में कि भाई देखो 2 दिन बाद तुमने रिमाइंडर सेट किया था, 2 दिन बाद वापस से पढ़ना है, तुमने तुमने पढ़ा नहीं अब तक, उठ जा पगली, सोई पड़ी है, रिमाइंडर आया है यहाँ पर में कि पढ़ाई करनी है, तुमने रिमाइंडर सेट किया था, अगर ऐसा हो जाए तो। और ऐसा नहीं कि ये भी, कोई भी पूरा यूट्यूब का, पूरे दुनिया भर का यूट्यूब का कोई भी आपका, ठीक है, वीडियो आप डाल दो उसमें, तो आप बताइए कैसा रहेगा।
कमेंट के अंदर में बताना मुझे, ठीक है। मुझे हर एक बच्चा, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जितने ज्यादा कमेंट्स रहेंगे ना उतना स्पीड में कर देंगे नीचे में कमेंट के अंदर में कि यूट्यूब को बदल के परीक्षा ट्यूब कर दिया जाए उसका। हर एक चीज, कोई भी वीडियो उठा लो यूट्यूब का, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना, आज का अभी का, कोई भी, हर चीज को। तो बस मैंने हिंट दिया है, वेट करिए आप, और इससे और ज्यादा एडवांस चीज आपके लिए आ रही है, ठीक है। ओके, जी। एक और चीज है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, आप लोगों में से कोई, आपके कितने रिलेटिव्स है जो भी है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपके रिलेटिव्स होंगे, भाई बहन होगा, या आपके कॉलेज में कोई दोस्त होंगे, आपके दोस्त होंगे, ठीक है। उन सभी को एक चीज आप लोगों ने बता देनी है, ठीक है। एक और चीज हम कल लेकर आ रहे हैं, जो है कल कल उसकी अनाउंसमेंट करेंगे दोपहर में हम, ठीक है। एक बड़ा गिफ्ट सीटेट के सभी बच्चों के लिए, जितने भी है उनको बता देना है आपने कि टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है। हर कोई बच्चा, ठीक है, कल मौजूद रहे टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, ठीक है। आप लोगों में से भी अगर कोई सीटेट देने वाला है तो कल रहना है आप लोगों ने, ओके। हर कोई बच्चा, ठीक है। तो जितने भी आपके साथी है, आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, ठीक है, या आपके भाई बहन है, कजिन्स है, सबको बता देना, ठीक है। 5 दोस्त है सर मेरे, उनको बता दूंगे, बिल्कुल आप बता दीजिएगा उनको। और कल बड़ा अनाउंसमेंट आपके उनके लिए होने वाला है। कल हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। आज छठ पूजा है, इस वजह से आज नहीं करते हुए, ताकि ज्यादा बच्चों को वो मिल सके और आप लोगों के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों के लिए हम लोग करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा आप लोग कितने एक्साइटेड हो, ठीक है। काफी मेहनत की है, बहुत प्यार से, बहुत दिल से, ठीक है। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और मैं अकेला नहीं, पूरी टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए। पूरी टीम, हमारी टेक्निकल टीम से लेकर हमारी कंटेंट टीम, वाईटी टीम, हमारी कॉलिंग टीम, हमारे ऑप्स टीम, सारे के सारे लोग लगे पड़े आप लोगों के लिए, दिन रात लगे पड़े, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे कर सकते हैं हम लोग, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग जो है फ्रेंड्स मिलते हैं कल हमारे यहाँ पर में, और ओके। और हम लोग जो है फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों के लिए सीटेट की एक बड़ी क्लास भी है, ठीक है, उसके अंदर में भी रहेगा। और आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो वो भी बता देंगे मुझे आप लोग कमेंट के अंदर में, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा कि हम टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं। आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।